साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टारगेट विद आशु पर। कैसे हैं प्यारे साथियों? उम्मीद एकदम शानदार होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे स्तर पर कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, इससे पहले जो है टेंस, वॉइस और जो कुछ भी प्रयोग थे उन सभी चीजों पर चर्चा हो चुकी है, यानी सारी क्लासेस अब हो चुकी हैं। अब जो शेष बचा है वो पार्ट ऑफ स्पीच और नरेशन। तो नरेशन को भी रोक कर रखेंगे, क्योंकि नरेशन जो है वो बिना टेंस और बिना टेंस में जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब होते हैं उनकी बिना नॉलेज के आप नरेशन नहीं सीख पाएंगे। तो इसलिए नरेशन को भी हम थोड़े दिन बाद पढ़ाएंगे। कब पढ़ाएंगे? जब आपका पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाएगा, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच के बाद आर्टिकल के बाद जो है कोई भी चीज आपकी इंग्लिश में शेष नहीं बचती है। फिर आपको हम एक बचता है पंचुएशन बचता है आपका। पंचुएशन जो है वो इस पार्ट ऑफ स्पीच के बाद पंचुएशन पढ़ाएंगे। पंचुएशन के बाद फिर नरेशन चलेगा, यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच जिसे कहते हैं, उसको नरेशन या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। तो उस पर बात होगी पंचुएशन कराने के बाद, क्योंकि पंचुएशन जो है नरेशन का बहुत ज्यादा संबंध है, इसमें पूरे चिन्ह उसी में आते हैं। तो आप लोग अभी पार्ट ऑफ स्पीच के साथ पढ़िए। तो पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती हैं, तो उन्हें आज हम देखेंगे। तो बेसिक चीजें होती है कि ग्रामर, क्या पढ़ते हैं? ग्रामर। अब बात है ग्रामर होता क्या है, ग्रामर हम कहते किसे हैं? कि ग्रामर तो हम पढ़ लिए कि ग्रामर। अब ग्रामर होता क्या है? तो पहले ये तो बताओ ग्रामर क्या होता है? क्या ग्रामर को हिंदी में बोलते हैं व्याकरण। क्या बोलते हैं? व्याकरण। अब ग्रामर क्या कोई भाषा है? ग्रामर कोई लैंग्वेज तो है नहीं। ग्रामर क्या है? डिवाइस, एक तरीका है। ग्रामर इज अ डिवाइस। ग्रामर इज ए डिवाइस। ग्रामर एक तरीका होता है जो क्या करता है? हमको सिखाता है बोलना, टू स्पीक, राइट एंड, पढ़ना, लिखना और बोलना। तो राइट, लर्न एंड स्पीक करना सिखाता है ग्रामर। ग्रामर के ही माध्यम से हम किसी शब्द को या किसी वाक्य को या किसी गद्यांश, पद्यांश जो भी लिखा है उसे हम शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना व बोलना सीखते हैं। जैसे आप हिंदी में ले लो, मान लो लिखा है ये मैना। क्या लिखा है? मैना। अब ये लिखा है मैना, लेकिन अगर ग्रामर ना होता तो क्या इसे हम पढ़ पाते कि मैना लिखा है? ग्रामर नहीं इसको सिखाया कि ये मैना लिखा है, नहीं तो क्या होता? ये लिखा है वहां पर एक की मात्रा मैना, पर की मात्रा ना। हम आए इसे मैना पढ़ते, तुम इसे पढ़ते राम, कोई इसे सोहन पढ़ता, कोई मोहन, कोई गीता, सीता, लखनऊ, दिल्ली, महेश, सुरेश, रमेश, कुछ भी पढ़ता। क्योंकि जो आपकी इच्छा वो पढ़ो। लेकिन ये ग्रामर है, ये वाद है कि आपको ये मैना ही लिखा है, नहीं माँ पर आई की मात्रा है। तो हम कैसे जाने? ग्रामर के ही माध्यम से जाने कि ये जो है मैना लिखा है। जैसे लिखा है, मान लो कोई चीज, ये लिखा है सुरेश, ये सुरेश लिखा है, तो हमें कैसे पता चला कि ये यस का मतलब सा होता है? चलो ये तो मानो सीख लिया वर्णमाला से, लेकिन ये यू जो है इसे मैं कैसे जाना कि ये छोटा हो या बड़ा हो की मात्रा होता है? बोलो। जैसे ये लिखा है, मान लो ग्रामर के माध्यम से, मान लो ये लिखा है मोहन। क्या लिखा है? मोहन। तो ये माँ का यम हो गया, लेकिन ये जो ओ की मात्रा लगी है इसका मतलब क्या होता है? वो। और HAN। तो हम कैसे जाने कि ये ओ आएगा और ये AN आएगा? कैसे हम जान पाए? क्योंकि ग्रामर के माध्यम से इन्होंने ये हमें सिखाया कि इस ओ की मात्रा के लिए हम वो लगाते हैं, ठीक है? जिससे आप क्या 12 कड़ी पढ़ते हैं, 12 कड़ी का नाम सुना होगा, वो सब क्या ग्रामर का ही रूल है, क्योंकि ग्रामर ही हमें पढ़ना, लिखना व बोलना सिखाता है। क्लियर हुआ? तो अब ग्रामर के बाद सबसे पहली बात क्या आती है हम लोगों की? सबसे पहली बात आती है कि ये जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या होता है? ये BCDEFGH, ये कहाँ तक? Z तक होता है। तो बात ये कहते किसे हैं? इसका कुछ नाम तो होता है, ABCD, क्या कहते हैं इसे? जैसे ABCD लिखा है Z तक, तो ये का कोई नाम भी तो है। जैसे मान लीजिए तुम्हारा नाम अंकित है, अब ये क्या है? ये पता कि तुम मानव हो, इंसान हो, आदमी हो, तो ऐसे ये है, इसका नाम ये BC, तो ये भी तो कुछ है। क्या? जैसे यहाँ ये अंकित है, ये तो ये पता है कि ये इंसान है, ये पता है कि ये इंसान है, ये आदमी है, लेकिन इनका नाम अंकित है। लेकिन अगर ये लिखा है तो ये क्या होता है? जैसे हम ग्रामर ना पढ़े तो कुछ पढ़ सकते, तो आप नहीं सीख सकते हैं कुछ।
तो जैसे ए बी सी डी जो है इसे क्या कहते हैं अल्फाबेट, ये पूरे समूह को अल्फाबेट, लेकिन ये क्या है, ये लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर, डी लेटर, यानी ये लेटर होता है। तो बात आई कि ये लेटर कहते किसे हैं, लेटर कहते किसे हैं, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी जहाँ जेड तक होते हैं 26, ये 26 क्या होता है लेटर। लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, अक्षर या वर्ण। तो क्या लेटर, एल ई डबल टी ई आर लेटर, इसे हिंदी में हम वर्ण या अक्षर बोलते हैं। हाँ यहाँ से शुरुआत है, हेडिंग डालो। तो लेटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ण या अक्षर। अब बात है इसे कहते किसे हैं, यानी लेटर या वर्ण कैसे किसे हैं। तो देखो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, यानी द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो हिंदी में लिख लो, किसी भी, बोला करो, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण या अक्षर कहते हैं। अब देखो स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, यूनिट मतलब इकाई, आप मतलब कि, एनी मतलब किसी भी, लैंग्वेज मतलब भाषा, इज मतलब है, कार्ड मतलब कहलाती, लेटर मतलब वर्ण या अक्षर, यानी किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। या फिर इसकी भाषा और होती है, वह सूक्ष्मतम इकाई जिसके टुकड़े ना किए जा सके उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे ये लिखा है, ये क्या लिखा है, ये, तो क्या इसको हम तोड़ सकते हैं, ये को अगर हम इसे तोड़ेंगे ये, तो इसे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी ये क्या, इंग्लिश भाषा की सबसे छोटी इकाई है ये बी सी डी जेड तक। यानी आप जेड को चाहे ऐसे लिखा तोड़ दो, ये कोई अच्छा रही है, कोई अच्छा रही है ना। तो बस वही क्या, सूक्ष्मतम इकाई जिसके टुकड़े नहीं कहते उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। लिख लो ए से जेड तक। कौन बंडोही, ऐसे जेड तक लिखो जल्दी। वैशाली दीवानी के साथ, दीवानी के, दीवानी के साथ, दीवाने उनका नाम है, मस्ताने का, उनके घर के पहले जो नहीं दीवाने ना, अभी बताएंगे दीवाने किसका नाम है। गुरु जी आप मजा नहीं आया, मजा नहीं, दीवाने उनका नाम हमने सुना है। क्या क्या नाम है, सही कह रहा है, दीवाने उनका नाम है। अब वैशाली पता नहीं। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। चलो बताओ, तुम पढ़े हो, बताओ लेटर किसे कहते हैं, उधर ना देखो, नीचे देखो उधर, बोलो हमारे साथ, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर, किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। चलो इसे लिखिए। अब बात है लेटर या वर्ण के प्रकार, यानी वर्ण या अक्षर के प्रकार कितने होते हैं। तो हटाएं इसे, नहीं लिखे। अब देखो लेटर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसके प्रकार को दो आधार पर बांटा गया है। किस पर, दो आधार पर। कौन कौन से आधार पर, एक स्टडी और एक राइटिंग। तो एक स्टडी के आधार पर और एक किसके आधार पर,
राइटिंग के आधार पर। अब देखो स्टडी मतलब क्या होता है, अध्ययन के आधार पर, और राइटिंग मतलब लिखना। सुलेख, यानी लिखने या सुलेख के आधार पर, और दूसरा अध्ययन के आधार पर। तो ये बताओ अध्ययन के आधार पर आप जो है एबीसीडी को क्या क्या पढ़ते हो? एबीसीडी को एबीसीडी पढ़ते एक आप वावेल पढ़ते हो, हैं। एक कॉन्सोनेंट और एक आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हो। यानी जो एबीसीडी है जड़ तक, उसमें दो चीजें मिक्सर है, एक वावेल और एक कॉन्सोनेंट का मिलन है। यानी दोनों के जोड़ को हम एबीसीडी जड़ तक यानी अल्फाबेट बोलते हैं। तो क्या है, वावेल और कॉन्सोनेंट, और दोनों के जोड़ को क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब वर्ण माला या अक्षर माला। तो वावेल और कॉन्सोनेंट किसके आधार पर होते हैं, अध्ययन के आधार पर। यानी हम पढ़ने के आधार पर एबीसीडी को दो भाग में बांटते हैं, एक वावेल में एक कॉन्सोनेंट में बांटते हैं। क्यों, यही तो है। अब बात है लिखने के आधार पर आप कैसे बांटेंगे, किसके आधार पर, पहले लिखो फिर बताएं, लिख लो इसे। अध्ययन के आधार पर दो प्रकार, वावेल और कॉन्सोनेंट, और दोनों के मिलन को अल्फाबेट बोलते हैं। जल्दी लिखो, एक मिनट रुक जाओ, अभी लिखा है लिखो, साथ में रुक जाओ, समझ लो तब लिखो, एक मिनट रुको। अब सुलेख के आधार पर भी दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? एबीसीडी को जड़ तक आप कैसे लिख सकते हैं, कितने तरीके से आप एबीसीडी को जड़ तक लिख सकते हैं? तीन चार तरीके हैं आपके पास। कौन कौन तरीका? स्मॉल और कैपिटल। स्मॉल और कैपिटल। एबीसीडी को आप दो आधार पर लिख सकते हैं, या तो फिर स्मॉल लेटर गावन में 3-4 तू लिखा मैं 3-4 और या तो फिर कैपिटल। 10 वाला कहाँ जाना है, मम्मा कल तो ये में लिखा है स्मॉल और कैपिटल का। यानी बड़े अक्षर और छोटे अक्षर। एक तो आप एबीसीडी को ऐसे लिख सकते हैं, एक तो एबीसीडी को आप ऐसे लिख सकते हैं। बाकी और कोई तरीका लिखने का नहीं है एबीसीडी को, ध्यान रखना, सिर्फ कैपिटल और स्मॉल लेटर। तो ये भी लेटर के प्रकार हैं, और ये भी वावेल और कॉन्सोनेंट भी लेटर का ही एक प्रकार होता है। जल्दी लिखो फिर बताएं। रामू काका मेरे गुरुजी ने सिया दिया तो मारे नहीं। शांत रहो, जल्दी लिखो। जल्दी जल्दी करो, फोन में देखो। कुर्सियां बैठ गया अगर बैठे तुम लिखो, कहानी ना बता बहुत कहानी बोलते हैं ना। क्या नाम है उनके? हैं सुलेखी कैसे लेके ना हटाए हटाए वही कैसा है तुम्हारा छूट तो नहीं रहा है को, सब लिख रहे पूरा पूरा। अब देखो लेटर के प्रकार स्टडी के आधार पर कौन कौन से थे, वावेल और कॉन्सोनेंट। चलो वावेल कितने होते हैं? 5। कॉन्सोनेंट 21। वावेल की हिंदी क्या होती है? वर्णमाला। कॉन्सोनेंट की हिंदी तुम बताओ भैया, वावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण। कॉन्सोनेंट को हैं? स्वर। अंदर कमरे में जाओ, बुलाओ। स्वर व्यंजन बोला या स्वर और व्यंजन साहब। अरे देखो कोई है उनको बुला दो। हाँ बुलाओ। वावेल का स्वर और का व्यंजन। बताओ वावेल को क्या बोलते हैं? स्वर व्यंजन। स्वर व्यंजन। तो कोई वर्णमाला, कोई अक्षर, कोई वो बता रहे हैं। वावेल को हिंदी में स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में व्यंजन। ये 5 होते हैं, ये 21 होते हैं। चलो
आज तक तुमने ये पढ़ लिया होगा कि 5 और 21 होते हैं, लेकिन ये क्यों 5 ही होते हैं, किसी ने सोचा? नो सर। जैसे ABCD लिखा है, Z तक, तो वाबल कितने होते हैं? 5। कौन कौन से 5 होते हैं? कौन कौन से? रुक जाओ, तुम बताओ, तुम बताओ, दीपक बताएंगे, तुम बताओ। ए हाँ आई हाँ वो हाँ यू और आओ। 5 तो चाहिए। 500 कितने होते हैं? 21। 21 BCDFGH JK LMN PQRST WXYZ, ये इतने कॉन्सोनेंट व्यंजन होते हैं 21, और स्वर 5, वावेल 5 होते हैं। अब ये बताओ टोटल 26 होते हैं, तो इस 26 में से इस 5 को क्यों अलग कर दिया गया और इस 21 को क्यों अलग कर दिया? क्यों, क्या इसमें स्थान तो क्या बी नहीं है? बी भी तो है, बी को क्यों नहीं लिया गया इसमें? क्या अंतर, ये में क्या अच्छाई थी कि ये ई आई ओ यू को 5 को अलग कर दिया गया और ये 21 को अलग कर दिया गया? कुछ तो रहा होगा ना, कोई बताओ, आखिर कुछ ना कुछ तो रहा होगा ना, तब इस 5 को अलग किया गया, इस 21 को अलग किया गया। एक गांव में किसी, हम बताइए। हाँ ये आई ओ यू इस संस्कृत में अरे यू रहा तो ना जल्दी चुका। जैसे आप के क्लास में 50 बच्चे हैं और उस 50 बच्चे में से कोई प्रश्न पूछा गया और 5 बच्चे को बैठा दिया गया और 45 को नहीं बैठा गया, तो क्या अच्छा है कि उनको 5 को बैठाया गया? क्योंकि वो सुना लेंगे, कुछ अच्छाई थी ना, तभी तो उनको बैठाया गया और 45 को मारा गया। तो वैसे ही यहाँ भी इस 5 में क्या ऐसी अच्छाई है? उनमें तो पता है कि 5 में क्या अच्छाई थी, सुना ले गए थे इसलिए बैठ गए, लेकिन यहाँ भी कोई अच्छाई नहीं होगी इन 5 में। इन 5 को अलग किया गया और इन 21 को अलग कर दिया गया। बताओ, छोड़ो इधर देखो, ये 5 ऐसे लेटर्स होते हैं जिनका उच्चारण, जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता या अन्य लेटर, अदर लेटर की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे ये को बोलने के लिए हम फ्री जो है स्वतंत्र रूप से ये का उच्चारण करते हैं, ये ई आई वो यू, ये ई आई वो यू, इनको हम आसानी से स्वतंत्र भाव से इनका उच्चारण कर सकते हैं। तो आपसे कोई पूछे स्वर किसे कहते हैं, तो ऐसे ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वर कहते हैं। या ऐसे वर्ण जिनको हम स्वतंत्र रूप से बोल सके, उसे हम स्वर बोलते हैं। अच्छा, तो व्यंजन को क्या हम नहीं बोल सकते? देखो, व्यंजन को हम फिर ही नहीं बोल सकते। ये भी आ गया। अगर ये 5 अभी चले जाएं, इस 26 अक्षर में से ये 5 अलग हो जाएं, तो हम नहीं रहेंगे तुम्हारे में, हमें अल्फाबेट में नहीं रहना है। हम 5 लोग जा रहे हैं अलग चलाएंगे हम, और तुम 21 लोग मरो, तो ये 5 अगर चले जाएंगे तो 21 खत्म हो जाएंगे। इन्हीं 5 के सहारे ये जीते हैं, जान लो, इन्हीं 5 के सहारे ये जीते हैं। जैसे एक स्कूल में, ये मान लो स्कूल है, ये 5 टीचर हैं, अगर ये 5 टीचर चले जाए तो ये स्कूल खत्म हो जाएगा। तो वैसे ये अल्फाबेट में ये 5, इन 5 का ऐसा रोल है कि अगर ये 5 अभी चले जाएं तो ये 21 खत्म हो जाएंगे। इन ABCD खत्म, इंग्लिश खत्म, इंग्लिश आपको पढ़ना ही नहीं है। अगर सिर्फ ये 5 चले जाएं तो इंग्लिश में, इंग्लिश पढ़ते पढ़ते BA MA BEd MAd जितना PhD करते हैं, इतनी मोटी बुक पढ़ना पड़ता है। BEd सारी चीजों में आप इंग्लिश का ओके कितना जबरदस्त है, किसी को मीनिंग नहीं पता। अभी मीनिंग पूछा तो सब लोग फंस जाएंगे, इतना वोकेब का क्षेत्र बड़ा है, यानी वर्ल्ड मीनिंग का, ठीक है ना? सुनो, वर्ल्ड मीनिंग का क्षेत्र इतना बड़ा है कि अभी तक कोई पूरा याद नहीं कर सकता है वर्ल्ड मीनिंग। और अगर यही 5 खत्म हो जाए, इंग्लिश खत्म, इंग्लिश में पढ़ना ही नहीं है, फुर्सत एक सब्जेक्ट से आपको इंग्लिश से। यानी यही 5 मिलकर इतना तूफान मचा दिए हैं कि इंग्लिश को सीखने के लिए करोड़ों रुपए देकर बाहर वालों इंग्लिश सीखते हैं। आज बाजार में आता है इंग्लिश बोलना सीखे 90 दिनों में, 15,000 जमा करें, 90 दिन में इंग्लिश सिखाते हैं, और सिखाते नहीं कुछ है। और एक हाव भाव मचा है इंग्लिश मीडियम का स्कूल खोलो, बच्चे वैसे दौड़े आते हैं, इंग्लिश का इतना भाव है। तो क्या यही 5 मचा रखा है, क्योंकि इसी 5 के सहारे ये हैं। अब बी बोलो,
अभी ये कहे मैं नहीं आऊंगा, ये कह दे, ये अगर अभी कह दे कि मैं नहीं आऊंगा, मैं बी के साथ नहीं आऊंगा, तो बी खत्म। बी बोल के दिखाओ, बी में क्या आता है? बी ई, यानी बी सी डी एच, एच में क्या आता है? एच, जेड जी ए जी एच, व्यू डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यानी सब में ये आता है। तो अगर ये 5 खत्म तो पूरा एबीसीडी का इंग्लिश खत्म। अरे राजा ठीक है, एकदम तो इसीलिए वाबेर के बिना जो है पूरी इंग्लिश मतलब कह सकते हो पूरा इंग्लिश ब्रह्मांड में खत्म हो जाएगा अगर ये 5 भी छोड़ के चले जाए तो इनके बिना इनका उच्चारण नहीं होगा, और जब इनका उच्चारण नहीं होगा यानी ऐसे जड़ तक होगा नहीं। ये 5 तो वैसे खत्म, तो जब ये 5 खत्म तो ये 21 वैसे खत्म, यानी पूरी इंग्लिश खत्म, पूरी इंग्लिश खत्म। तो इसीलिए ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उसे हम स्वर कहते हैं, और ऐसे वर्ण या ऐसे लेटर जिनको बोलने के लिए या जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम वावेल सॉरी कॉन्सोनेंट या व्यंजन कहते हैं। अच्छा, आपको जो लिखाते क्या है? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। तो क्या बी को सी से लो, बोल पाओगे? नहीं बोल पाओगे, तो ये गलत है। ऐसा लिखो कि ऐसे वर्ण या ऐसे अक्षर जिनको बोलने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक है, हाँ लिख लो चाहो तो। इनकी संख्या 21, इनकी संख्या 5 होती है। जल्दी लिखो। अब बात है अल्फाबेट। इन्हीं अल्फाबेट को अंतिम क्या बोलते हैं? वर्ण माला या अक्षर माला। अच्छा, माला किसे कहते हैं? माला तो आप लोग जानते होंगे। माला में क्या होता है? माला में होता क्या है? माला में क्या होता है? माला में जो है क्या लगा होता है? किसे के मेल को हम पूछ रहे हैं माला किसे कहते हैं? माला से माला माला आप कैसे कहेंगे? रुपए की माला, फूलों की माला, मोतियों की माला, समूह क्या होता है? उसमें मोती का समूह होता है, फूलों की माला में फूल का समूह होता है, और रुपए की माला में रुपयों का समूह होता है। तो उसे आप माला बोलते हैं, यानी कहते हैं फूल की माला पहनाओ। क्या हुआ? फूलों का एक समूह यानी इकट्ठा होकर। वैसे ही वर्णमाला यानी वर्णों की माला या अक्षरों की माला, तो उसी को अल्फाबेट बोलते हैं। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, लिखो पहले, अब लिख लो अपने मन से, समझा जल्दी लिखो उसे। अच्छा बताओ, से 2 लेटर आपस में मिल गए तो क्या बनेगा? वर्णमाला ना बनी, 2 वर्ण गुरुजी तब ना बनी। जैसे मान लो ये लिखा स्वर है, और व्यंजन मिली तब जैसे ये लिखा है यस वो, ये लिखा है, अभी बना। ध्यान दो, पहले से लाओ, सुनो पहले। ये क्या लिखा है? एस, ये वो, ये यच, ये और ये यन लिखा है ना। ये क्या लिखा है? यस क्या होता है? लेटर होता है। ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, ये भी लेटर, और इस लेटर को हम जोड़ दें आपस में तो क्या बन जाएगा? SOHAN। क्या हो गया? सोहन। क्या बन गया? ये क्या था? लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, ये लेटर, 5 लेटर को हम जोड़ दिए तो क्या बन गया? क्या बन गया? एक वर्ड यानी शब्द बन गया। क्या बन गया? शब्द या वर्ड। तो अब जैसे यही चीज लिखा है, इसको हम जोड़ दिए, ये SOHN। अब बताओ ये क्या बन गया? यहाँ यन ले लो और यहाँ ये ले लो। अब बताओ ये क्या बन गया? पूरा लिखो, MSOHA। ये क्या बन गया? ये भी एक शब्द बन गया। शब्द बन गया। चलो, तुम्हारा नाम क्या है? हिमेश। HIMESH। जोड़ दो, क्या बन गया? हिमेश। इसी को HIESM। अब क्या बन गया? इसी को HIMESH किए तो हिमेश बन गया, और इसी को HIESM, ये क्या बन गया?
यहाँ SOHAN को किए तो सोहन बन गया, और यही लेटर सेम लेटर को यहाँ पर हम ऐसे कर दिए तो ये क्या बन गया? शब्द है, ये भी शब्द है। तो इसका क्या मतलब होता है बताओ? देखो ये क्या लेटर, इन ये सब लेटर मिलकर एक शब्द बना, और वही लेटर यहाँ आया लेकिन यहाँ शब्द नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि आप कहते हैं वर्ण में क्या होता है? सार्थक समूह, यानी एक मीनिंगफुल होगा। जब लेटर मीनिंगफुल होगा तभी वो एक शब्द बनेगा। यहाँ पर क्या है? ये एक मीनिंगफुल है कि SOHAN सोहन इसका अर्थ, लेकिन यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है, इसलिए एक शब्द नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसीलिए। तो अब बात आई वर्ड, ये शब्द कहते किसे हैं? इन्हीं जब लेटर मिल गया SOHAN सोहन बन गया तो सोहन एक शब्द बना, तो शब्द कहते किसे हैं? वर्णों के मेल को, वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। तो शब्दों भी तो था APPLE एप्पल, तो PLEPA, तो ये क्यों नहीं बना? जब वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं, तो जब यहाँ पर APPLE मिलकर एप्पल बन गया तो वही सेम यहाँ क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ पर मीनिंगफुल नहीं है। तो परिभाषा लिखो वर्ड की, वर्ड यानी शब्द की परिभाषा को समझ में आ जाएगा। लिखो वर्ड, वर्ड मीन्स शब्द। अब देखो द ग्रुप ऑफ लेटर्स which makes a complete sense is called word। यानी द ग्रुप, यानी समूह, आप मिस का लेटर मिस वर्णों का या अक्षरों का, यानी अक्षरों का समूह, which means ऐसा, उस which means जो, makes means बनाता है, ये मिस एक, कंप्लीट मिस पूर्ण, सेंस मिस भाव, इज कॉल्ड कहलाता है शब्द। यानी अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जो एक भावपूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे हम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में लिख लूं एप्पल, क्या एप्पल, ये एक शब्द है क्योंकि ये मीनिंगफुल है, लेकिन PAPLE ये एक शब्द नहीं है क्योंकि लिख लो ये नॉट मीनिंगफुल। और ये मीनिंगफुल या कंप्लीट सेंस कुछ भी लिख लो। अब इसकी परिभाषा और भी है, आप ऐसे हो सकते हो, ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स which makes a meaningful sense is called word, ये शब्द। ठीक है, दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। लिखो इसे, कितना टाइम है? 28-29 देखो जल्दी से। आज से बेसिक बेसिक पढ़ाएंगे बस। न्यू वर्ड के प्रकार क्या होते हैं, जल्दी लिखो। हिंदी भी इसके लिख देना, अरे समझ गए हैं यार, गाना लिखे जानकार है। हिंदी भी लिख दो बगल में। बाबा कहाँ रहेगा, हो नया होता है। अक्षरों या वर्णों का ऐसा समूह जिससे, देखो आ रहा है इसमें निकलता हो, जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो या निकलता हो, कुछ भी हो, उसे शब्द कहते हैं। वर्ड अच्छा, एक वर्ड की स्पेलिंग ये वाली होती है और एक वर्ड की स्पेलिंग ये होती है, तो हमने गलत लिख दिया क्या? सही लिखा। ऊपर वाले मतलब ये संसार दुनिया वर्ड दोनों होता तो हम गलत लिख दिए क्या यहाँ पर? एक शब्द होता है, हमें लगता है अभी तक हम गलत पढ़ा दिए। वर्ड मतलब संसार होता है, वर्ड इसका मतलब संसार, इसका मतलब शब्द। ये सब हाँ, हम गलत अभी तक पढ़ा दिए तुम लोगों को। क्यों भैया? अभी तक हम सब गलत लिखाते हैं, बोले नहीं। इस वर्ड, इसका मतलब होता है शब्द, इसका मतलब संसार ना।
नहीं नीचे वाले कोई शब्द वाले ऊपर शब्द वाले नीचे, संसार, ऊपर वाले संसार। संसार। ऊपर वाले संसार। ठीक है। वर्ड में यह साइलेंट है वो क्या? रुको साहब लिख बंद करवा दे खंड होएगा। लिख लो इसे जल्दी से कि वर्णों या अक्षरों का ऐसा समूह जिससे भावपूर्ण अर्थ प्रकट हो उसे हम शब्द कहते हैं। तो ये रही हमारी जो है बेसिक क्लास, यानी ग्रामर में जो बेसिक चीजें होती हैं उनसे संबंधित क्लास थी। बाकी अब कल हम सेंटेंस पढ़ाएंगे, यानी वर्ड के प्रकार कौन कौन से होते हैं, फ्रेज और सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, इस पर कल बात करेंगे। और फिर सेंटेंस के कितने भाग होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, और सेंटेंस के प्रकार में उसके आप कैसे डिवाइड करेंगे, उसके आप जो है भाग को कैसे डिवाइड करेंगे। फिर इसके बाद सेंटेंस के बाद पार्ट ऑफ स्पीच आएगा, नाउन प्रोनाउन। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको बताई, कंप्लीट चीजें आपको मिलेगी। तो इसलिए आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ये वीडियो जो आ रही क्लासेस लगातार हो रही हैं, ये आपके समझ में आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को आप डिसलाइक कीजिए और कमेंट्स करके अपने डाउट को शेयर कीजिए। आपके जो है कमेंट से हम आपकी हर समस्या का समाधान करेंगे, और आपके एक सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट से जो है मेरा हौसला बढ़ता है, जिससे मैं अच्छी अच्छी वीडियोस जो आप कहीं किसी संस्थान कोचिंग में तमामों पैसा खर्च करके प्राप्त करते हैं उसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया लेकर। आप सभी का दिन शुभ हो। मेरी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।